से जानते हैं कि अनिल सर, निफ्टी 22,675 के आसपास काम कर रहा है। एक ठीक-ठाक रिकवरी कह सकते हैं परसों की गिरावट के बाद से, और वापस हम एक उस ब्रॉडर रेंज में लेकिन ऊपर की तरफ ही चलते हुए दिख रहे हैं। क्या ये रिकवरी जारी रह सकती है, या इसको अभी आप कहीं डेड कैट बाउंस जैसा ही समझ रहे हैं और अभी हम थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा साइडवेज ही बिताने वाले हैं? अनिल सर। जी, मेरा व्यू काफ़ी कुछ इस तरीके से है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स या बहुत ज़्यादा लार्ज मूवमेंट्स अभी इसने नहीं दिखाए हैं, और जो भी है काफ़ी कुछ कंसोलिडेशन के पैटर्न्स पे ही मार्केट काम कर रहा है विद अ पॉजिटिव बायस। सो हम बार-बार ये देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा-सा डिप होता है, बाइंग आ जाती है, और बहुत शैलो करेक्शंस हमें देखने को मिले हैं, बहुत ही शैलो। सो अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो शायद कुछ टाइम पहले मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, तो 3% के डिप्स जो हैं वो आए भी काफ़ी टाइम हो गया, पिछले साल भर का मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट बहुत ही कम 3% या उससे ज़्यादा के डिप्स आए हैं। मतलब 3-4 बार से ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से, या शायद इतने भी ना हो। बट अभी मेरे पास वो फिगर्स नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पॉजिटिव बायस मुझे लगता है कि जारी रहेगा, और यहाँ से मार्केट जो है, क्योंकि अर्निंग्स का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एकदम तुरंत भाग के नहीं जाने वाला है। सो अगर आप धीरे धीरे भी इसको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो आप निफ्टी इंडेक्सेस में बाय कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन साइड पे प्ले कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्ले करने का टाइम नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज का टाइम है। बहुत अच्छा जी। जी, डायरेक्शनल नहीं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, यानी कि बहुत तेजी और एक तरफा तेजी या एक तरफा कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। और काफी हद तक अनिल सर, इसको अगर हम ये कहें कि ट्रेडर्स मार्केट है, तो क्या ठीक कह रहा हूँ? हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि ये ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे आप आंख बंद करके कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए ले लें और वो आपको रिटर्न दे ही दे। उसकी श्योरिटी काफ़ी कम है। सो यहाँ पे अभी मार्केट ऐसा है कि दिस इज़ लार्जली द वे आई लुक एट इट, ये ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुन मार्केट है। इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है अभी। सो कंट्रास्टिंग है थोड़ा सा व्यू दोनों साइड्स पे। जी, लेकिन इन्वेस्टर्स को भागने की भी जरूरत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है। ठीक है, तो वो दोनों एक ही गलती चीजें। होगी। हाँ, वो दूसरी गलती होगी, तो वो भी नहीं करना है। लेकिन फिलहाल कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना भी शायद उतना एडवाइजेबल नहीं होगा। ट्रेडर्स के लिए भरपूर मौके हैं, दोनों तरफ की चीजें चल रही हैं, तो ये सारी चीजों का मजा लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बार मधु जी से उनकी राय ले लेते हैं। मधु जी, निफ्टी पे राय देने के साथ साथ मेरे को ये बताइएगा कि इसको बैंक निफ्टी से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? जी। तो जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया कि निफ्टी का जो एक मूव है, एक जो चाल है, वो एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन नीचे आता है, लेकिन जो नीचे आता है उसका जो जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, वो ऊपर जाने के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर मैं इसको टेक्निकली बताऊँ, तो टेक्निकली आप जनवरी में देखेंगे तो जनवरी में भी इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, और एक करेक्शन उसमें हमें देखने को मिली थी। फिर से जब उसने उस ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था, उसके बाद वो ऊपर जाने की उसने तैयारी की थी। उसी तरीके का कुछ लगभग पैटर्न हमें इस बार की मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, जो उसने अप्रैल में ही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, वो एक करेक्शन के बाद फिर से उस ऑल टाइम हाई को टच किया उसने, और फिर उसके बाद एक करेक्शन उसमें देखने को मिली। तो टेक्निकली देखें तो बिल्कुल ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न को रिपीट कर रहा है, उसको ही मिरर करने की कोशिश कर रहा है। तो आगे भी आने वाले टाइम में ऊपर जाने की ही तैयारी में निफ्टी लग रहा है। जो करेक्शन की हम बात करें, जो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये एक काफ़ी ऑब्वियस सा एक बेयरिशनेस थी जो मार्केट में देखने को मिली थी। 2 कारण थे इसके। पहला कारण था ऑफ कोर्स जो फेड मीटिंग आने वाली थी,
जो अब आ चुकी है, उसके अंदर फेड 2 ही चीज़ों को देखता है, इन्फ्लेशन को देखता है और आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, जीडीपी की क्या ग्रोथ हो रही है, उसको देखता है। तो दोनों ही नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट कर लिया था कि फेड भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स। और लगभग वैसा ही हुआ कुछ कि फेड ने बहुत ज़्यादा कुछ खास बताया नहीं, और क्योंकि अब मार्केट ने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्काउंट कर ली थी, तो आज हमें मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो 22,520 का जो लेवल है वो सपोर्ट एक अच्छा, 22,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह निफ्टी का काम करेगा आने वाले टाइम में भी। और ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई जो है वो एक अच्छा लेवल रहेगा, जिसको अगर वो ब्रीच करता है तो काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। आज भी उसमें जो मोमेंटम है, जो मूवमेंट है, वो अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट है वो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर हो सकती है। आप पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, आप इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए स्टॉक स्पेसिफिक, उनमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होंगे वो 49,000 पे इसका एक सपोर्ट बनेगा, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेगा। और ऊपर की तरफ तो जो इसका ऑल टाइम हाई है, वहीं पे आपको इसका एक ब्रीचिंग लेवल देखने को मिलेगा। जो इसको ब्रीच करता है तो ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर सकता है बैंक निफ्टी भी। जी, तो ये व्यू, ये एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी कोरिलेशन चीज़ें समझ ली हैं। आगे चलते हैं, राकेश जी से एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि राकेश जी बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और राकेश सर, एक चीज़ और जो इसमें एक एस्पेक्ट मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी थोड़ी सी राय दीजिएगा कि यूएस फेड से जिस तरीके की खबरें आई हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि हमारे लिए या आरबीआई के लिए किस तरीके का रास्ता खुलता है? देखिए, यूएस की जो जेरोम पावेल हैं, फेड चेयरमैन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अभी भी वो असमंजस में हैं। और आगे उन्होंने रेट बढ़ाने का तो कुछ नहीं बोला है, बट हाँ, रेट घटाने के लिए जो पहले ये लग रहा था कि रेट शायद कई बार घट जाएंगे, वो भी उन्होंने कम कर दिया है, उसको भी अब पॉसिबिलिटी कम कर दी है। सो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है उनके माइंड में, मुझे लग रहा है। और इसको देखते हुए क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, उनका जो टारगेट है, वो टारगेट पे इन्फ्लेशन अभी नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से वो अब एक कन्फ्यूजन की स्थिति में है। बट जहाँ तक इंडिया की बात है या आरबीआई की बात है, हमें लगता है कि इंडिया में अभी जो जिस तरह के हमारे नंबर्स आ रहे हैं, अभी आपने देखा पीछे ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, जिसमें आपके पीवी के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। इसके अलावा जीएसटी का जो नंबर्स आए हैं, वो देखिए आप हाईएस्ट लेवल पे आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आरबीआई, अभी मुझे लगता है आरबीआई फॉलो करेगा, डेफिनेटली फेड को फॉलो करेगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे रेट कट्स के चांसेस हो सकता है, आपको न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो, बजट में किस तरीके से मेजर्स आएंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि आरबीआई रेट कट की शुरुआत कर सकता है। बट अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। बट हाँ, रेट कट की शुरुआत आरबीआई मुझे लगता है कि पहले करेगा फेड के मुकाबले। तो ये तो आरबीआई के लिए, लेकिन ओवरऑल इससे ओवरऑल स्टार काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न बना बैंक निफ्टी में भी। सो वो देखते हुए मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी जैसे ट्यूजडे का जो सेशन है, वहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी ने वहाँ पे अपना एक हाई बनाया 22,783 के आसपास का। तो मुझे लगता है वो हाई नियर टर्म में एक वो रहेगा, एक बेंचमार्क रहेगा, जिसको ब्रेक करना शायद उतना इजी नहीं होगा निफ्टी के लिए। और नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 22,250, 22,300 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ओवरऑल जो रेंज रहनी चाहिए, मुझे लगता है कि 22,800 से लेके और 22,200 ये ब्रॉड रेंज रहनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड अगले 15 दिन या 30 दिन के लिए। और अगर निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 50,000 के लेवल को टच किया, 49,974 प्रिसाइजली। तो वहां से अभी हम 409 के आसपास चल रहे हैं।
तो यहाँ भी मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की है बैंक निफ्टी ने, समहाउ बैंक निफ्टी जो है निफ्टी मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे भी अगेन 50,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल एक होगा जो ब्रेक करने के लिए। तो और नीचे की तरफ हमें लगता है कि एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 49,000 के आसपास करें। तो ये ब्रॉड रेंज एक रहेगी 49,000 से 50,000 बैंक निफ्टी में भी। जी, ब्रॉड रेंज है जिसके अंदर में अपॉर्चुनिटी है काम करने की। उस रेंज के अंदर में किस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, अविनाश जी से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश सर, कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में इंडेक्स में कुछ काम करने की? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव है और मेरी सलाह रहेगी कि एवरेज डिप पे बाय करना चाहिए दोनों को। और बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए सपोर्ट है 48,400 लेवल्स का और ऊपर में 49,800 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये रेंज में बैंक निफ्टी में बाय सेल कर सकते हैं। और निफ्टी के लिए 22,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक उसके ऊपर है आई थिंक सो लॉन्ग बना के रखना चाहिए for a target of 22,800 and 23,000 levels. जी, एक रेंज है, उस रेंज के अंदर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ये रेंज को आप ऐसे देखिए कि ये कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो तोड़ रहा है बाजार, लेकिन कहीं ना कहीं वापस फिर नीचे एक डिप आता है जो कि फिर वापस से थोड़ा नीचे ले आता है वापस, यानी कि कहीं ना कहीं तो एक रेंज ही है। रेंज के धीरे धीरे ऊपर खिसका रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऊपर तो चल ही रहे हैं। तो ये भी है दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी। और जो शुरुआत की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हाँ ट्रेडर्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल रही है, तो वो सामने आपकी स्क्रीन पे है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगले सेगमेंट में समझते हैं। ये शो खास लेकर के आते हैं मार्केट लाइव इंडियन बिजनेस पे, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आपके लिए। और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट